उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से भाजपा गदगद है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने क्लिप पर न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। यूपी में हमें आशा के अनुरूप परिणाम हासिल हुए हैं। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ अभी से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर जैसे राज्यों में भाजपा आगे है। यूपी में कामयाब कांग्रेस के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया। संपूर्ण समाज का एक ही संदेश, सबके साथ सबका विकास। मोदी जी ने इस देश को एकता के रूप में लेकर के आगे बढ़े हैं और इस देश की जनता ने उनको सहयोग किया, समर्थन दिया। जनता ने मोहर लगाई कि भारत तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत को आगे बढ़ाना, समृद्ध बनाना, खुशहाल बनाना, इसका संदेश देश की जनता ने मोदी जी को समर्थन दे करके दिया। और इसलिए जो जाति के नाम पर, जो क्षेत्रीयता के नाम पर, जो देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में स्थापित है, उन सबको ये संदेश दे दिया है, ये देश अखंड है, अखंड रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। आप पार्टी आई है, क्या अब आप पार्टी विपक्ष के रूप में भारत में और हर जगह उभरेगी? आगे आगे देखिए क्या होता है।
बात करेंगे। महिला सुरक्षा, हाँ, तो वो शायद काम करें। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, मातृशक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग गई है और लगातार दूसरी बार जो योगी जी की जो जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये साबित करती है कि लोगों का जो भरोसा है वो योगी जी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। और जो राम भगवान को लेकर आए हैं यूपी के वासियों ने, उनको सरकार में लेकर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता है, उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है, मातृशक्ति ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है, मोदी जी के नाम पर वोट किया है। परिणाम आपके सामने है, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिंदुत्व की भी जीत है और राष्ट्रवाद की भी जीत है। पूरे देश की नज़रें नहीं, पूरे विश्व की नज़रें इन 5 राज्यों के चुनाव पर लगी हुई थी, जहां पर वे ताकतें जो मोदी जी का किसी भी श्रेणी तक जाकर, निम्न श्रेणी तक जाकर विरोध कर रही थी, राष्ट्रवाद का विरोध कर रही थी, हिंदुत्व का विरोध कर रही थी, वो सारी ताकतें परास्त हुई हैं। उनका अपना असली चेहरा नजर दिख गया है और 5 राज्यों के मतदाताओं ने और हिंदुत्व पर मुहर लगाई है, राष्ट्रवाद पर मुहर लगाई है। निश्चित रूप से ये चुनाव के परिणाम इस देश के लिए दूरगामी संकेत देने वाले परिणाम हैं। मोदी जी और मजबूत हुए हैं, योगी जी मजबूत हुए हैं, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, हिंदुत्व मजबूत हुआ है और वो ताकतें पराजित हुई हैं जो कहीं ना कहीं देश को एक बार विभाजन की ओर ले जाना चाहती हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत 4 राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सरकार थी और चारों सरकार पर उस प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास अर्जित किया है, मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब चारों की चारों राज्यों में हमने वहां पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से आज केवल उत्तर प्रदेश या मणिपुर या गोवा या उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए जश्न का विषय है। और विषय इसलिए कि जिस उत्तर प्रदेश को चिन्हित करके कि हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों को बंटवारा करके चुनाव लड़ते हैं, उसको जनता ने नकारा। वो नहीं, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, विकास की राजनीति चलेगी, विकास के काम चलेंगे। और माननीय मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना, जो विकास का काम है, उस पर जिस तरीके से जनता ने मोहर लगाया। और प्रश्न तो उनसे है जो छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर दर दर भटक रहे हैं, पहले बिहार में रिजेक्ट, फिर असम में रिजेक्ट, अब छत्तीसगढ़ में रिजेक्ट। और मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ मॉडल की इतनी बदतर स्थिति वो मत करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो शब्द जुड़ा है वो प्रदेश की जनता का आस्था का विषय है। आप अपनी रोजी रोटी के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ का नाम मॉडल के रूप में कहीं खराब नहीं करें। कल भी बजट में गोबर की बात हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान में हमेशा से गाय का महत्व है, गोबर का महत्व है, गौमूत्र का महत्व है। ये कांग्रेसी लोग तो आज समझ रहे हैं, ये तो सनातन समय से लोग जानते हैं इसका महत्व। लेकिन ये भी प्रचलन है कि जो लोग व्यवस्था को खराब करते हैं उनको ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने गुड़गोबर कर दिया है, और वही कांग्रेस की सरकार ने आज छत्तीसगढ़ को गुड़गोबर कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।